एक दोपहर गुरु नानक देव जी और उनके प्रिय साथी भाई मर्दाना पटना में गंगा नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे। चारों तरफ सूरज की रोशनी में नदी की लहरें चमक रही थी और हवा में हल्की ठंडक थी। मर्दाना ने पास ही सड़क पर पड़ा एक साधारण सा पत्थर देखा और उसे ध्यान से निहारने लगे। इसी बीच उनकी नजर उन विशाल जन सैलाब पर पड़ी जो गुरु नानक देव जी के प्रवचनों को सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। मर्दाना ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आप हर व्यक्ति को मोक्ष और सही मार्ग दिखाते हैं, परंतु जो लोग आपके पास आते हैं उनमें से कोई अपना समय संघर्ष, मनोरंजन और व्यर्थ की गतिविधियों में ही बिताते हैं। वे अपने जीवन का सही उपयोग क्यों नहीं करते? गुरु नानक देव जी ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ज्यादातर लोग अपने जीवन के वास्तविक मूल्य को नहीं समझते, लेकिन सच्चाई यह है कि मानव जीवन इस पृथ्वी का सबसे बड़ा कीमती खजाना है। मर्दाना ने उत्सुक होकर कहा, गुरुजी, हर कोई तो अपने जीवन का मूल्य समझ सकता है। गुरु नानक देव जी ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं मर्दाना, हर व्यक्ति अपनी समझ और अनुभव के अनुसार चीजों का मूल्य तय करता है। हर कोई अलग नजरिया रखता है। देखो, यह पत्थर, इसे उदाहरण के रूप में लो, इसे बाजार में लेकर जाओ और देखो कि लोग इसके लिए क्या मूल्य देंगे। मर्दाना थोड़े संदेह के साथ पत्थर लेकर बाजार गए। पहले वे मिठाई वाले स्टॉल पर गए और दुकानदार से पूछा, भैया, क्या आप इस पत्थर के बदले कुछ देंगे? दुकानदार हंस पड़ा और बोला, जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। फिर मर्दाना सब्जी वाले से मिला, लेकिन उसे भी पत्थर में कोई खास मूल्य नहीं दिखा। दुकानदार ने बस एक प्याज मुफ्त में दे दिया। मर्दाना ने कई दुकानों में कोशिश की, लेकिन किसी ने भी पत्थर की कदर नहीं की। अंत में वे जौहरी सालिस राय की दुकान पर गए। सालिस राय ने पत्थर देखा और उनकी आंखें चौड़ी हो गई। वे बोले, मुझे माफ कीजिए, मेरे पास अभी आपके लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, लेकिन यदि आप मुझे इसे थोड़ी देर और देखने देंगे तो मैं इसे खरीदने के लिए 100 रुपए दूंगा। मर्दाना खुशी खुशी गुरु नानक देव जी के पास लौटे और पूरी घटना बताई। गुरु नानक देव जी ने समझाया, देखो मर्दाना, अज्ञानता में हम एक अनमोल रत्न को सिर्फ एक साधारण पत्थर समझ बैठे थे। यदि कोई हमें इसके मूल्य के बारे में पहले ही बता देता तो हम उसे पागल समझते। ठीक इसी प्रकार मानव जीवन का मूल्य भी है। जो लोग इसे समझते हैं वह इसे पहचानकर शाश्वत सत्य और मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, और जो लोग इसे नहीं समझते वे अपना जीवन केवल इंद्रिय सुख और सक्षम इच्छाओं में व्यर्थ कर देते हैं। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना से कहा कि वह सालिस राय को पत्थर का पैसा लौटाने जाए, लेकिन सालिस राय ने लेने से मना कर दिया। कुछ समय बाद सालिस राय अपने सेवक अद्रका के साथ गुरु नानक देव जी से मिलने आए। गुरु जी के उपदेशों और सादगी से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गुरु को अपने घर में आमंत्रण किया। गुरु नानक देव जी वहाँ लगभग 8 महीने तक रहे और लोगों को सही जीवन का मार्ग दिखाया।